अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टीम एसडीआई उम्मीद की करियर गाइडेंस सीरीज़ के नए एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियर बनने के दूसरे कौन से रूट्स हैं। एक रूट तो आपको बता दिया गया कि 12th स्टैंडर्ड साइंस से कर लेने के बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर आप इंजीनियर का कोर्स करके 4 साल में इंजीनियर बन सकते हैं। एक दूसरा रूट भी है और वो रूट ये है कि एसएससी के बाद एसएससी मार्क्स की बेसिस पर डिप्लोमा कॉलेज, जिसको हम पॉलिटेक्निक कहते हैं, ऐसी पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे पॉलिटेक्निक कोर्सेस होते हैं, कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं जो पॉलिटेक्निक में नहीं हो सकते, उसको आपको 12th के बाद ही करना होगा। जैसे मरीन इंजीनियरिंग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मरीन इंजीनियरिंग ये आपको पॉलिटेक्निक में नहीं मिलेगा। अगर वो करना है आपको तो उसके लिए आपके पास 12th स्टैंडर्ड के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा दूसरा कोई रूट नज़र नहीं आता। तो डिप्लोमा में ऐसा है कि 3 साल का डिप्लोमा होता है, सेमेस्टर पैटर्न होता है। 3 साल का डिप्लोमा हो जाने के बाद में आपको इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है बेस्ड ऑन योर स्कोर ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के डिप्लोमा में आपका स्कोर क्या था, उसकी बेसिस पे सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ से 3 साल की डिप्लोमा, देन 3 इयर्स का इंजीनियरिंग का डिग्री, विद इन 6 ईयर्स आप एक इंजीनियर हो जाते हैं। 12th स्टैंडर्ड के रूट से जाएंगे तो वहाँ पर भी 6 साल लगेगा, 2 साल 11th-12th के और 4 साल डिग्री के। और 10th स्टैंडर्ड से जाएंगे तो भी आपको 6 साल ही लगेंगे। लेकिन यहाँ फ़ायदा ये है कि शुरू से हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड मिल जाता है। तो अक्सर वो बच्चे जिन्होंने फर्म डिसीजन ले लिया है इंजीनियर बनने का, उनको मेरा सजेशन ये होता है कि आप डायरेक्ट डिप्लोमा में चले जाओ, क्योंकि शुरू से इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड मिल जाता है। व्यूज़ बदलते नहीं हैं, डिसीज़न बदलता नहीं है, इंजीनियरिंग का नॉलेज शुरू से आपको मिल जाता है। इवन आफ्टर डिप्लोमा भी अगर घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे हर बच्चे को नवाजे, हर फैमिली को खुश रखे, लेकिन कभी अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो डिप्लोमा बेसिस पर आप जॉब करके भी कुछ ऐसे कोर्सेज करके अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिग्री कोर्सेज चलाती हैं। तो इस तरह से डिप्लोमा में जाकर भी आप इंजीनियर बन सकते हैं। एक और रूट है, अगर एसएससी में मार्क्स बहुत कम आ गए तो आप आईटीआई में एडमिशन ले लें। आईटीआई में एडमिशन लेकर, आईटीआई के कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ से 1 साल आपका बढ़ जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग हो जाएगी। डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला, सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलने के बाद सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट किया, थर्ड ईयर कंप्लीट किया। आफ्टर थर्ड ईयर डिग्री के सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। तो इस तरह से इफ़ यू आर गोइंग थ्रू आईटीआई तो इट विल टेक 7 ईयर्स। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू आफ्टर गोइंग थ्रू 10th स्टैंडर्ड यानी आफ्टर एसएससी डिप्लोमा में एडमिशन लेकर आप जाने तो भी 6 ईयर्स लगेंगे। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर जाने तो भी 6 ईयर्स लगेंगे। अल्लाह ताला हमारे हर बच्चे को खूब कामयाबियों से नवाजे। उम्मीद है कि आपने हमारे इस डिस्कशन को समझा होगा। मज़ीद मालूमात के लिए टीम एसडीआई उम्मीद के साथियों से आप रब्ता करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।